कि तेजस्वी यादव को एहसास हो गया कि अब इसके सहारे वो 24-25 का रण नहीं जीत सकते हैं। तेजस्वी का जो दो कुनबा है, उस कुनबा से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लगता है कि भाजपा में जाएंगे हम? वो तो खुद कह रहे हैं कि फलाना फलाना भाजपा के टच में है। कोई ऐसा नहीं मिला जो नीतीश कुमार से कहे कि आप हमारे हिस्सेदारी दे दीजिए। तो राम के वंशज लव कुश को कैसे अलग कर सकते हैं आप? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। आज बाबा मौजूद हैं रातों रात में हर दिन की तरह, लेकिन आज जो खबर है वो विशेष है। इसलिए विशेष है कि बिहार में जो लौकुश की राजनीति है वो इन दिनों काफी चर्चा में है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लौकुश वाला जो दाव है बाबा उल्टा पड़ गया। आखिर ये दाव भाजपा का उल्टा पड़ा है या नीतीश कुमार का? मेरे हाथ में दो कलम है जी, एक लाल है एक हरा है। लाल का मतलब होता है एग्जिट और हरा का मतलब होता है इंटर, ग्रीन सिग्नल है। अब ऐसी स्थिति में दोनों पेन की जरूरत हमको क्यों पड़ी आज, ये हम सबसे लास्ट में बताएंगे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब कि क्या लौकुश वाला कार्ड जो है वो उल्टा पड़ गया जी। निश्चित रूप से लौकुश वाला कार्ड उल्टा पड़ गया है, क्योंकि चले थे पूत मांगने बतार गंवा के आए, वो कहावत है, बड़ा तो भोजपुरी में है। तो उस कहावत का कहीं ना कहीं अब वो स्थिति आ गई है कि नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को जॉली कर लें। जैसे कि आप कल ही खबर कर रहे थे कि संजय झा के बोले आइए, उन्हें कहाँ भाग रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार एकदम बेदाग पाक साफ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार स्वच्छ छवि के नेता हैं। इस देश के कई नेताओं में सबसे अव्वल में आते हैं जो स्वच्छ छवि के हैं। लेकिन उस स्वच्छ छवि के पीछे जो छुपा हुआ चीज है वो है कि नीतीश कुमार अपना सारा पाप पुण्य दुख सुख सब दूसरे के माथा पर उड़ा देते हैं जी। समय समय पर वो पाला बदल देते हैं, जिसके चलते भी ये स्थितियां बदल जाती हैं जी। क्योंकि कल तक भाजपा जो गोद में उठाई हुई थी और आरजेडी उनको बेइज्जत कर रही थी, आज वो गोद में उठाए हुए हैं, ये बेइज्जत कर रहे हैं। तो बिहार के जनता को कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना है जी, कंफ्यूज रखना है। समझ में कल देख रहे थे उसके साथ थे तो गरिया रहा था हमको, आज काहे नहीं गरिया रहा है? इसका मतलब सीधा है। और आप समझिए कि लौकुश जो उल्टा उन पर पड़ रहा है उसके पीछे कारण था कि वो हताश हो गए थे 2020 के चुनाव में, जिस तरह से उनकी सीटें घटी थी। और ये लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, 2010 से उठाकर देखिए ना आप, लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। अपने सहयोगियों से पीछे रह रहे हैं। ये सारी चीजें जो हो रही थी उसको देख करके नीतीश कुमार बड़ी परेशान चल रहे थे। उस परेशानी का हल उन्हें लगा कि उपेंद्र कुशवाहा कर देंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या है, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि शेरा पर पंसेरा, माने नहीं कहा जाता है कि माने चाहे जो भी कर लीजिए खुटवा तो यहीं गाड़ेंगे। वही हाल है कि वो एकदम अड़ गए हैं और उनका कहना सीधे तौर पे है कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, जदयू हमारी पार्टी है, हम जदयू में रहेंगे। अगर आपको लगता है कि निकाल देंगे, आपको लगता है कि हम सही नहीं हैं, तो आप हमको बाहर निकाल दीजिए मेरा हक हिस्सा दे करके। ये उस जिद्दी बच्चे की तरह हो गए हैं जो कहीं ना कहीं आए तो थे नीतीश कुमार लौकुश को संभाल करके और भाजपा को जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा उन पर दाव पड़ गया। और इस दाव का सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं लौकुश कार्ड पर भारी पड़ता। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ कुशवाहा नहीं जाएंगे। बाबा लगातार चर्चा है कि भाजपा के साथ कुशवाहा जाएंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी अपने हक हिस्सा के लिए लड़ाई कर रहा है कहीं और चल जाए, वो अपने आखिर दूसरे के मकान में क्यों रहेगा जब उसका अपना बना बनाया मकान है, अपना घर है। तो जदयू में तो वो किराएदार है ना। कौन बोला ये बात? अशोक चौधरी बोले। उसका तो कल जवाब आपको मिल ही गया ना जी, ऑन रिकॉर्ड उसका जवाब है कि जिन लोगों ने किराएदार कहा वो अपने घर में बताया कि क्या है जी। सीधी सी बात है कि देखिए जो किराएदार थे वो निकल गए, लेकिन जो मकान का ओरिजिनल मालिक है वो अपना हिस्सा मांग रहा है। मकान बनाने में जो सहयोग किया था, बिल्कुल वो अपना हिस्सा मांग रहा है। और ऐसा आदमी आप सोच सकते हैं कि आखिर क्यों जाएगा किसी पार्टी में जी। आज जो वर्तमान स्थिति है कोई भी देख करके इस बात को कह सकता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक एक करके बारी बारी लोगों को निकाला है, उसके बाद से एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा इतने दिनों के राजनीति में जी, यानी नीतीश कुमार को जब 1994-95 के बाद जब अपने लिए राजनीति का वो रास्ता खोज रहे थे, तब से लेकर के अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जो नीतीश कुमार से कहे कि आप हमारे हिस्सेदारी दे दीजिए जी और हम छोड़ करके नहीं जाएंगे जी। क्योंकि नीतीश कुमार और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने इतना मजबूर उस आदमी को कर दिया कि वो जान करके आरसीपी सिंह आपके सामने है जी। आज आरसीपी सिंह जो बाहर का रास्ता देखे हुए हैं, इंतजार कर वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि हमको भाजपा बुलाएगी कि क्या करेंगे कि पार्टी बनाएंगे।
आप देख रहे हैं ना, असमंजस उनके साथ जो लोग हैं उनमें भी है। ये प्रश्न हमेशा से खड़ा होता आ रहा है। आपने देखा होगा कई चैनल ने क्या क्या चला दिया है, आखिर कहीं ना कहीं इनपुट होगा तब ना, नहीं तो आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए आपको। सीधे तौर पे जहां एक तरफ बाकी के लोग निकल गए चुपचाप से और अपने लिए जमीन तलाशना शुरू किए, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई राग छेड़ दिया है और वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि भाजपा में जाएंगे हम? वो तो खुद कह रहे हैं कि फलाना फलाना भाजपा के टच में है जी, वो तो खुद लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सब लोग चले जाएं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जदयू को ही सजाएंगे, संवारेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर है जहां तेजस्वी ने अपना गेम चेंज कर दिया है। तेजस्वी नीतीश के लिए बाबा गेम चेंज कर रहे हैं या अपनी रणनीति चेंज कर रहे हैं? सनी, आपको याद होना चाहिए क्योंकि लगातार कई दिनों से आप लोग पंचनामा कर रहे हैं जी। और उस पंचनामा में चर्चा का विषय एक ही बना हुआ है। कल ही मैं सुन रहा था कि संपादक नमन मिश्रा जी ये बात बता रहे थे जी। कि तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ गई है कि मेरे साथ मैंने जो सोचा था, जिस कारण से हम साथ आए थे कि लौकुश समीकरण हमारे साथ मिल जाएगा तो भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाना आसान हो जाएगा। लेकिन लौकुश को बनाने में, हमने शुरू में ही बताया है कि लौकुश को बनाने में ये दाव उल्टा पड़ गया है नीतीश कुमार का, और इसका असर ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव को एहसास हो गया कि अब इसके सहारे वो 24-25 का रण नहीं जीत सकते हैं, भाजपा के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। और इसलिए उन्होंने लालू वाला जो फॉर्मूला है, अगला पिछड़ा, धर्म राजनीति, ये सब शुरू कर दिया उन्होंने। कभी रामायण पर बोल दो, कभी अगला पिछड़ा कर दो, कभी मंडल कमंडल की बात कर दो। ये सारी चीजें, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बार बार ये कहना है कि भैया लौकुश के साथ आप रह सकते हैं तो राम के वंशज लौकुश को कैसे अलग कर सकते हैं आप? उससे आपको घृणा कैसे हो सकती है? आपके हर चीज में जिंदा होते हैं तब राम राम, मरते हैं तब राम राम। तो ऐसा स्थिति है कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें तेजस्वी यादव ने अपना गियर चेंज किया है, और इस गियर चेंज करने में उन्होंने देख लिया कि 2024 और 25 में उनके लिए क्या फूल होगा। वो भी जान रहे हैं कि ये लड़ाई अब नीतीश तेजस्वी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं होने जा रही है, बल्कि तेजस्वी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है। और इस लड़ाई के लिए उनको अगर लड़ना है, इस लड़ाई में टिके रहना है, तो उनको अस्त्र शस्त्र पुराना लेना पड़ेगा और लालू वाला हथियार कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है जी। चिराग का मास्टर स्ट्रोक, चिराग पासवान अब तो दिल्ली और बिहार का दौर लगा रहे हैं, सत्र भी चल रहा है। देखिए, चिराग पासवान से इधर हाल फिलहाल में जो परिवर्तन हुआ है, आपको याद होगा कि चिराग पासवान की टीम ने एक अवार्ड शो रखा था, पत्रकारों को बुलाया था जी। उसमें कई लोग पूछते रह गए, बहुत सारी बात उन्होंने नहीं बताया, नहीं जवाब दिया। लेकिन एक दिन बाद उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कहा कि यदि आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली बात, तो ये बात हो सकता है जी। आपको इनपुट कहीं से मिला हो। उन्होंने नकारात्मक उत्तर तब नहीं दिया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात आ रही है, लगातार ये चर्चा हो रहा है कि बिहार की राजनीति में आखिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश तेजस्वी का जो दो कुनबा है, उस कुनबा से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर स्थिति भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ या जो डिमांड है उसको पूरा नहीं करती है, तब का रास्ता क्या होगा। इन सारे रास्ता को लेकर के आपको याद होगा कि एक कुदाल फार्मूला आप लोगों ने दिया था, लगातार उसकी चर्चा राजनीतिक गलियारे में हर कोई करना शुरू कर चुका है जी। तो क्या वो फार्मूला हिट करेगा? इसके पीछे आप समझ लीजिए कि कुदाल फार्मूला तो आप लोग समझा ही चुके हैं, लेकिन कुशवाहा, दलित और लॉ, यानी कि कहीं ना कहीं जो तीन लोग नीतीश कुमार के सताए लोग हैं जी, वो एक जगह आ जाते हैं तो दुखिया का दुखिया दोस्त होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये तीनों अगर आ जाते हैं तो ये कुदाल इतनी मजबूती से के साथ चलेगी कि न तो भाजपा नजर आएगी जी, और न नीतीश कुमार का ये MOI और लौकुश समीकरण नजर आएगा, क्योंकि तीनों का वोट बैंक इतना हो जाता है। और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि पीछे से दौड़े दौड़े माझी भी पहुंच सकते हैं, सहनी भी पहुंच सकते हैं, और साथ साथ सवर्णों की जो टीम दोनों से नाराज है वो जुड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुदाल का समीकरण बन जाता है, जो कि कहा जा रहा है कि चिराग का ये मास्टर स्ट्रोक होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में कहा भी है कि RCP सिंह आखिर क्यों बाहर बैठे हुए हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं, उनको वेट नहीं करना चाहिए, उनके साथ के लोगों को उनको समझाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी उन्होंने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सब मिलजुल करके और एक नया नेक्सस तैयार करने जा रहे हैं, एक फ्रंट तैयार करेंगे, जो फ्रंट आवश्यकता पड़ने पर किसी भी जो गुट है उस गुट का हिस्सा हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जदयू से हिस्सा लेकर जाएंगे और तेजस्वी यादव ने अपना फॉर्मूला बदला है आने वाले दिनों की रणनीतियों को देखते हुए, बिहार में वोट बैंक का मोड़ भांपते हुए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।